छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी। आज हमारा रिवीजन का पहला वीडियो है। तो छात्रों, आज हम रिवीजन के तौर पर जिस तरह गुजराती में हम लोगों ने देखा है समास के भेद, तो उसी प्रकार आज हमारा जो टॉपिक है वे है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बता देती हूँ कि संज्ञा के भेद है, आपको उसके बारे में पता है। गुजराती में भी आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी आपने पढ़ा है। लेकिन मैंने आज एक ही टॉपिक लिया है, सिर्फ भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद है तो उसके बारे में बता देती हूँ। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक एवं समूहवाचक, इतने सारे भेद बताए गए हैं। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा है वे किस तरह से वो सारे भेद है उससे अलग पड़ती है, किस तरह से उसको पहचाना जाता है। कभी कभी आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इस शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए, तो आपको किस तरह से उसकी पहचान करनी है, किस तरह से किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, उसी के बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो छात्र, यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले है और आप लोगों ने यह वीडियो, अगला वीडियो जो है वे देखा ही है, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे आप लोगों को फिर से इसका पुनरावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन संज्ञाओं से मन के भाव, अवस्थाओं, स्थितियों, अदृश्य वस्तु का बोध होता है। इस शब्द को देखना है, कौन कौन सी बात है। ये मन के भाव, हमारे मन में जो कुछ भी भाव है, जो कुछ भी हमारे मन में जो आवेग होता है, वे हमारे मन के भाव। उसके बाद है अवस्था। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए ही है, आपको समझ में आ ही जाएंगे। उसके बाद है स्थिति, कैसी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है। एवं अदृश्य वस्तु का बोध होता है। अदृश्य यानी कि जो चीज है वे हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, तो उसको भी भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। किस प्रकार की? जिन संज्ञाओं से मन के भाव, अवस्था, स्थितियों तथा अदृश्य वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसे भाव है, स्थिति है एवं अवस्था है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि हंसी हमारे मन में जो होती है, रुलाई, कभी कभी आदमी या हम और आप दुखी हो जाते हैं तो हम रोने लगते हैं, तो वे होता है रुलाई। आनंद, उदासी, किसी के कहने पर हमें बहुत सारा दुख हो जाता है तो हमारा मन उदास हो जाता है, तो वे होता है उदासी। थकान, कभी कभी लोग ज्यादातर काम पे गए होते हैं और बाद में शाम को जब वापस लौटते हैं तो वह थक गए होते हैं, तो उसको बोलते हैं थकान। तो ये सारे जो उदाहरण है, हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी एवं थकान, ये सारे हैं वे हमारे मन की भावना है। तो जो मन की भावना होती है उसका बोध भी कौन कराते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि हमारे मन में जो भी कोई भी भाव उत्पन्न होता है, हंसना, रोना, किसी भी प्रकार का। उसके बाद आता है अवस्था की बात आती है। अवस्था, बचपन, जवानी एवं बुढ़ापा। आदमी की 4 अवस्था होती है, उसी के आधार पर यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, बचपन, जवानी एवं बुढ़ापा। तो ये होती है अवस्था। बच्चा छोटा होता है, बचपन गुजर, उसके बाद वे जवान हो जाता है, उसके बाद वे बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद है हमारी स्थिति। हमारी स्थिति किस प्रकार की होती है? आर्थिक स्थिति, यानी कि अमीरी, ज्यादातर धनवान हो जाते हैं, गरीबी एवं बीमारी। तो ये सारी है वे हमारी स्थिति है। और उसके बाद है कि अदृश्य वस्तु का बोध होता है। कौन ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य है लेकिन हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हमने कभी उसे छुआ नहीं है, देखा ही नहीं है। हमने देखा है सुगंध कैसी होती है, हमने देखा है? नहीं देखा, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। उसके बाद हवा, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें लगता है हवा का झोंका आता है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार जहाँ पे अनुभूति होती है और आत्मा, हमारे मन में, आपके मन में
दुनिया के सभी प्राणी पशु पक्षी सभी के अंदर एक आत्मा है। आत्मा में प्रभु ईश्वर परमात्मा का वास होता है, लेकिन हम उसे देख सकते नहीं है। हम लोग बोलते हैं, सभी ने सुना है आत्मा अमर है, ये होता है वे होता है, लेकिन हम कभी उसे देख सकते नहीं है। तो ये सारे है अदृश्य पदार्थ। तो छात्र, अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, कि जिन संज्ञाओं में मन के भाव, अवस्था एवं स्थिति एवं अदृश्य पदार्थ के बारे में जिसमें बोध होता है, हमें अनुभूति होती है, ये सारी बातें किसमें समाविष्ट होती है, तो वे है भाववाचक संज्ञा में ही समाविष्ट किए जा सकती है। हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी, थकान, ये सारे हमारे मन के भाव। तत्पश्चात हमने देखा बचपन, जवानी एवं बुढ़ापा, ये सारे क्या है, ये हमारी अवस्था है। उसके बाद हमारी स्थिति कौन सी है, अमीरी, गरीबी एवं बीमारी। और जो अदृश्य पदार्थ है, जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वे है सुगंध, हवा, आत्मा। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे दी गई है, इसका जो बोध कराने वाली कोई संज्ञा होती है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके आगे अब हमें देखना है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञा की पहचान। संज्ञा का यानी कि भाववाचक संज्ञा की हम उसको पहचानेंगे कैसे, कि वे किस प्रकार की दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने सामने वाले आदमी को देखा ही नहीं, लेकिन पहली बार उसे मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा तो पता होना चाहिए कि वह दिख कैसा रहा है, इसके आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं ना। तो उसी के आधार पर हमें भाववाचक संज्ञा की अगर पहचान करनी है, तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ क्लू दिखाई देते हैं, तो जिसके आधार पर हमें पता चला कि यह ही भाववाचक संज्ञा है। तो वे कैसी बात है, तो पहला पॉइंट है उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो हमने आगे ही बता दिया मैंने आपको, सुगंध, आत्मा, हवा, ये है, हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। तो वे बातें हमें पता चल गई। उसके बाद है उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा है, तो उसका केवल उसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, और उसके बाद उसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, कल्पना यानी कि हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद है, यह आपको याद रखना है, उसके अंत में प्रायः कौन कौन से शब्द अक्षर है, ता, पन, य, आई, ये जो 4 अक्षर है वे आते हैं। किसी भी शब्द के पीछे ता, पन, य, आई ऐसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं अक्षर, तो वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पे है मित्रता, तो ये क्या आया, ता। उसके बाद है बचपन, तो यहाँ पे आया पन। उसके बाद सौंदर्य, तो ये है य, और गहराई, तो यहाँ पे देखे छात्र, ता, पन, य, आई, ता, पन, य, आई। यहाँ पे रा में से क्या निकलता है, आ निकलता है। तो उसी प्रकार इसके आधार पर हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। उसके पीछे ता, पन, य, आई ऐसे कोई शब्द एवं अक्षर लिखे जाते हैं, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो उसी के आधार पर इसकी पहचान होती है। तो छात्र, हम लोगों ने देखा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा हम पहचान कैसे सकते हैं, लेकिन आज हमें इसके बाद यह बात भी देखनी है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है, किसके आधार पर बनती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाववाचक संज्ञा है वे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से बनाई जाती है। फिर से बोलती हूँ कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। इसका उत्तर है कि भाववाचक जो संज्ञा है वे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया से बनाई जाती है। तो आपको प्रश्न होगा कि मैम वो किस प्रकार से बनाई जाती है।
तो यहाँ पे उदाहरण लिया गया है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा ये दी गई है, उसके बाद जो प्रत्यय दिखाई देता है आपको उसको जोड़ के यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है अगले वीडियो में, लेकिन यह बाद में फिर से आपको आ ही जाएगा ताकि परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे देखना है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि सारी जाति का हमें बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मजदूर है तो यहाँ पे प्रत्यय लिखा है ई, तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है, जिसकी वजह से यह भाववाचक संज्ञा है वे बन जाती है। तो यहाँ पे छात्र लिखा है मजदूर प्लस ई, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मजदूरी। तो ये जो हमें मजदूरी शब्द लिखा है तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमें देखना है मनुष्यता, तो ये दोनों को मिला देना है तो वे बन जाएगा मनुष्यता। बहुत ही आसान है। और उसके बाद है दोस्ती, तो वे बन जाएगा दोस्ती। तो उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा के आधार पर यहाँ पे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया है। तो छात्रों यहाँ पे लिखा होगा बच्चा, यहाँ पे होगा पन, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, बच्चपन। तो बच्चापन ऐसा नहीं करना है, बचपन ही आपको लिख देना है। तो ये बात भी आपको आसानी से समझ में आ गई है। तो सबसे पहले फिर से बता देती हूँ भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा है जातिवाचक संज्ञा और विशेषण एवं क्रिया के आधार पे बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिए हैं वे जातिवाचक संज्ञा के आधार पर बनाई हुई भाववाचक संज्ञा के हैं। इसके आगे हमें विशेषण के आधार पर किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है और क्रिया के आधार पर किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, इसके बारे में हमें आगे अभ्यास करना है। जातिवाचक संज्ञा के आधार पर किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है उसके बारे में हमने देखा। तत्पश्चात हमें देखना है विशेषण के आधार पर भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। प्रत्यय उसी प्रकार आते हैं, सिर्फ विशेषण में उदाहरण ही बदलते हैं और भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है आजाद, ई प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, आजादी। तो वे बन गया आजादी, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद है सादा, गी प्रत्यय लगाया, तो यहाँ पे खास आपको देखना है, यहाँ पे सिर्फ सादगी ही लिखना है। यहाँ पे सादा है तो सादागी, तो वे आपका गलत हो जाएगा उत्तर। इसीलिए छात्र ध्यान से देखना है, सादा यहाँ पे है तो यहाँ पे गी प्रत्यय है तो यहाँ पे सादगी ही आएगा। उसके बाद है प्रसन्नता, जिस प्रकार मनुष्यता लिखा था उसी प्रकार प्रसन्न प्लस ता यानी कि प्रसन्नता बन जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाता है कि किसी भी विशेषण के आधार पे भी प्रत्यय लगाने से हमारी जो भाववाचक संज्ञा है वे बन जाती है। और उसके बाद हमें अब देखना है जो लास्ट पॉइंट है, क्रिया के आधार पर किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तत्पश्चात हमें देखना है कि क्रिया एवं प्रत्यय लगाने से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं क्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्यय तो उसी प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन आपको यह बात तय करनी है कि इसके जो भाववाचक संज्ञा है वे किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने लिखा है हंसना, ई प्रत्यय। तो छात्र यहाँ पे आप दोनों को जोड़ते हो तो यहाँ पे हंसना ही अगर आप लिखते हैं तो वे आपका गलत होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको हंसी ही लिखना है। समझ में आई बात? यहाँ पे हंसनाई तो यहाँ पे हंसनाई इस प्रकार से नहीं लिखना है, सिर्फ हंसी ही लिखना है। उसके बाद है कमाना, तो यहाँ पे वे बनती है भाववाचक संज्ञा कमाई, कमानाई ऐसा आपको लिखना नहीं है। उसके बाद है लिखना आवट, तो यहाँ पे लिखना आवट दोनों को नहीं जोड़ना है, लेकिन क्या लिखना है आपको,
लिखावट। ये जो उसका जो आ प्रत्यय है वे खा में आ जाएगा, लिखावट। यहाँ पे तो ना ही निकल ही जाता है। तो उसी प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया के आधार पर किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें डिफिकल्ट थोड़ी सी बात लगती है, तो वे है क्रिया के आधार पर किस प्रकार से बनती है। यहाँ पे आपने देखा जातिवाचक और विशेषण, ये दोनों में से तो कोई भेद नहीं है। दोनों शब्दों को क्रिया के आधार पे हो या विशेषण के आधार पे हो या जाति के आधार पे हो, दोनों को सिर्फ मिला ही देना है और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन ये जो क्रिया के आधार पर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी होती है, उसमें आपको ध्यान से देखना है जो प्रत्यय लगा होता है उसके आधार पर आगे का जो शब्द है, मूल वर्ण है, तो उसको निकाल देना है और हंसी बन जाती है। कमाना, तो इसमें ना निकल गया तो वे क्या बन गया, कमा ई। उसके बाद लिखना है तो आवट है, तो वे बन जाता है लिखावट। तो छात्र यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का अर्थ कैसा के अर्थ क्या है, किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं, उसमें कौन कौन से अक्षर है वे शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और तत्पश्चात हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा आखिर बनाई कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी बातों के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। तो अब आपको एग्जाम में भाववाचक संज्ञा को पहचानना है, तो आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो उसी के आधार पर उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे आपको कुछ वाक्य लिख के देती हूँ, और जिसके आधार पर हमें यह तय करना है कि यह वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा दी गई है। तो छात्र यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे भाववाचक संज्ञा के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसके आधार पर वाक्य में से हमें ढूंढना है कि इन वाक्यों में कहाँ पे भाववाचक संज्ञा है वे छिपी हुई है। तो हमें देखना है कि भाववाचक संज्ञा क्या है, किस प्रकार से उसको लिखा गया है। तो हमें इसमें सिर्फ ढूंढना है। पहला वाक्य है भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। अब आपको इसमें क्या लगता है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको पता चल गया है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, कौन कौन से पॉइंट थे इसमें। तो इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो इन वाक्य में क्या ऐसे है जो हम महसूस कर सकते हैं, तो वे क्या है, प्रेम। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम है वे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी लड़के का नाम होगा प्रेम और हमने बोला ये हमने तो प्रेम को देखा, वो वाला प्रेम की बात नहीं करती। जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है वे प्रेम। उसके बाद है प्रभु की कृपा का कोई पार नहीं। तो यहाँ पे दूसरा शब्द आता है कृपा। कृपा को हम देख नहीं सकते, किसी लड़की के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। उसके बाद है तुमने बड़े साहस का काम किया। किसका काम किया, साहस का। तो यहाँ पे एक शब्द आता है साहस, तो वे भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है धन पाकर उसे घमंड हो गया है, अभिमान आ गया है, घमंड। तो ये जो घमंड है वे भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद है मैं तुमको क्षमा करता हूँ, तो ये है क्षमा। तो छात्र अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किस तरह से उसकी पहचान की जा सकती है, कौन से ऐसे शब्द है जो इसके पीछे लगे जाते हैं जिसके कारण भाववाचक संज्ञा बनती है। तत्पश्चात जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर एवं क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से प्रत्यय लगाया जाता है, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में चर्चा की। तत्पश्चात यहाँ पे मैंने जो 5 वाक्य लिखे हैं उदाहरण के तौर पे, तो इसमें कौन से शब्द है जो आप फिर से देख सकते हो, प्रेम, कृपा, साहस, घमंड एवं क्षमा। तो ये 5 जो शब्द दिए गए हैं इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर ये जो सारे शब्द है वे कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द है।
तो इस रिवीजन वीडियो को देखकर समझकर अब आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य में लिखी होगी आप तुरंत ही याद करके पहचान लोगे कि हाँ यही भाववाचक संज्ञा दी गई है। तो उसी के आधार पर भाववाचक संज्ञा का टॉपिक है वे यहाँ पे पूर्ण होता है। किस प्रकार से बनाई गई है, जिसमें हमारे मन का जो भाव, स्थिति, अवस्था, इसी के आधार पर ही भाववाचक संज्ञा है वे बनाई जाती है।